इसमें मैं आपको 3 बातें बताना चाहूँगा मिलिट्री वाली। पहली बात, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वॉर ऑफ कश्मीर, जब लड़ाई हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान की, एक सीज फायर लाइन बनी थी 1 जनवरी 49 को। उसके बाद हमने जंग लड़ी पाकिस्तान के साथ, 65 की लड़ी, 71 की लड़ी। सी डोंट वरी अबाउट बांग्लादेश, बांग्लादेश वॉज अ गॉन केस फॉर ईस्ट पाकिस्तान, फॉर पाकिस्तान, बिकॉज ईस्ट पाकिस्तान जो था in any case was 1200 kilometers across India. There is no way they could have brought their operational logistics there for war. वो नहीं हो सकता था, वो तो जाना ही था। बट इम्पॉर्टेंट बात ये है, किसी भी जंग में हम वो मिलिट्री लाइन को ऑब्लिटरेट कर ही नहीं पाए। जो सीज फायर लाइन थी आज वो कायम है विद अ न्यू नेम, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो हमें क्या करना चाहिए था? हमें ये करना चाहिए था कि 1990 में जब प्रॉब्लम शुरू हुई कश्मीर की, जब पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर अपनी शुरू करी, हमको अपनी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी बनानी चाहिए थी। अगर हम अपनी कन्वेंशनल वॉर कैपेबिलिटी बढ़ाते, दैट वुड हैव डिटर्ड पाकिस्तान। हमने वो नहीं किया 35 साल। तो एक जो मिलिट्री इशू था प्रॉक्सी वॉर का, प्रॉक्सी वॉर इज अ मिलिट्री इशू, जिसको आपको मिलिट्री मीन से खत्म करना था बाय बिल्डिंग अ कैपेबिलिटी दैट वुड डिटर पाकिस्तान और टेल पाकिस्तान दैट लुक देयर विल बी अ प्रॉब्लम इफ यू कंटिन्यू विद व्हाट यू आर डूइंग। वी नेवर डिड दैट। नाउ विद द कमिंग ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, ऑब्वियसली इट हैज बीन एलिवेटेड टू अ हायर लेवल। तो ये हमने कर दिया एक। तो अब मैं थोड़ा सा पॉज करके वापस जाता हूँ, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी भूल गया हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। वो बात ये है कि 5 अगस्त 2019 को हमने 370 हटाया, बिना सोचे समझे कि इसका सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन क्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हुआ क्या कि 6 अगस्त को पार्लियामेंट में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि वी विल बी मेकिंग नाउ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। उसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान हिस्सा होगा, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अक्षय चिन्ह हिस्सा होगा लद्दाख यूनियन टेरिटरी की, लद्दाख की। द सेम डे चाइनीज रिजेक्टेड दैट, दे प्रोटेस्टेड, दे सेड अक्षय चिन्ह इज विद अस, इट वाज ऑलवेज विद अस, यू कांट शो इट ऑन योर मैप्स, न्यू मैप्स एज पार्ट ऑफ द लद्दाख यूनियन टेरिटरी। 11 अगस्त को 2019 Jaishankar, as the External Affairs Minister, he travelled to China to meet up with his counterpart Wang Yi to explain to him that look, we have made the maps, but it does not change our position on the ground as far as line of actual control is concerned. China rejected that suggestion. Meanwhile, 370 जब हटा तो पाकिस्तान में भी खलबली मची। The then Prime Minister Imran Khan and the Army Chief Bajwa, General Bajwa, they both went to China to confabulate with the leadership there. Xi Jinping gave personal time to General Bajwa और उन्होंने जनरल बाजवा को ये कहा कि आप डेवलपमेंट पे फोकस करिए। मुझे ये बात ऐसे पता है कि अप्रैल 2022 में पाकिस्तान की जो सरकार थी उस समय इमरान खान की, they released their first national security policy and I was one Indian they had invited there. तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी बोले, वहाँ आर्मी चीफ भी बोले, उसके बाद आर्मी चीफ और मेरी बातचीत हुई। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, इट ऑल टॉक्स अबाउट कनेक्टिविटी एंड डेवलपमेंट, व्हाट अबाउट द कश्मीर इशू? सो ही टोल्ड मी दैट आई हैड अ लॉन्ग मीटिंग विद शी जिनपिंग एंड शी जिनपिंग टोल्ड मी पर्सनली दैट यू फोकस ऑन डेवलपमेंट। व्हाट बाजवा डिड नॉट टेल मी इज दैट शी जिनपिंग ऑल्सो टोल्ड हिम, जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है पाकिस्तान की, वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। तो हुआ क्या, अगर हम लोगों ने ध्यान से देखा होता तो 2 चीजें होनी शुरू हो गई 2019 से। ऑन द पॉलिटिकल साइड, द एंटायर चाइनीज लीडरशिप, शी जिनपिंग डाउनवर्ड्स, दे केप्ट सेइंग दैट वी विल सपोर्ट पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी। खुलेआम बोलते थे वो, हमने उसको नज़रअंदाज किया। दूसरी तरफ द पाकिस्तान एयरफोर्स एंड द प्लाफ PLA एयरफोर्स,
दे स्टार्टेड डूइंग एडवांस्ड एक्सरसाइजेस 2019 से शुरू कर दी। काराकोरम में करते थे, वो जो हमारा कॉम्बैट एरिया वहाँ उन्होंने शुरू करा, हमने उसको ध्यान ही नहीं दिया। नॉट ओनली दैट, उस समय से क्या देखा हमने 2021 के अंदर उन्होंने पाकिस्तानी ऑफिसर्स को अपनी वेस्टर्न थिएटर कमांड में एम्बेड कर लिया। वेस्टर्न थिएटर कमांड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरुणाचल प्रदेश। कहने का मतलब ये है जो उनके इंपॉर्टेंट जितने भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थे वो उसका हिस्सा बना लिया उनको, सो दैट दे बेटर अंडरस्टैंड हाउ टू टैकल इंडिया। हमने सब चीज़ को देखा ही नहीं बिल्कुल। तो सिचुएशन ये है कि हमें एक बात समझ में नहीं आई हमारी मिलिट्री लीडरशिप को कि इट इज़ नो लॉन्गर आफ्टर 5th August 2019 about India Pakistan. It is no longer about a two front war. चाइना आपसे लड़ाई नहीं लड़ेगा, उसको जरूरत ही नहीं है लड़ाई लड़ने की। इट वॉज सिंस देन अबाउट वन फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर, जो मैं 2019 से अपनी 2 किताबों में लिख चुका हूं। बेसिकली वॉट मेंट दैट वॉज, आई एक्सप्लेन दैट दिस इज द टर्म दैट आई कॉइंड and I said what this is, you will fight with Pakistan but China will be helping Pakistan to the hilt without showing its hand. इस लड़ाई की आप तैयारी करिएगा, बट हमारा वो नैरेटिव था, हमने उसको कायम रखा। तो अभी आपको एक ओवरऑल सिचुएशन मैंने बता दी है कि ये था बैकग्राउंड उसका सिंदूर का। अब होता है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर की 3 खास बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, आवर रिस्पॉन्स वॉज डिसप्रोपोर्शनेट। एक टेरर अटैक हुआ, हमने उसको जवाब दिया विद अ कन्वेंशनल वॉर, दैट टू एट द हाईएस्ट लेवल। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में द 2 एयर फोर्सेज विल लीड द वॉर पीरियड। और ये हमने पहली बार नहीं किया, हमने किया था बालाकोट में पहली बार 2019 में, एंड वी एक्सपोज द लिमिटेशंस ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। मिसाल के तौर पर हमने बालाकोट में हमारी एयरफोर्स ने ऑपरेशन बंदर करा, चुपके से जाकर वी कॉट देम अनअवेयर, उनके रडार्स बंद थे, वी क्रॉस द देयर एयर स्पेस और हम अपना BVR छोड़कर आ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग दे रिटॉर्टेड, दे केम बैक टू अस विद अ रिस्पॉन्स which is what they call the Operation Swift Retort. याद होगा आप लोगों को, दिन के टाइम उन्होंने किया। और उनका फोकस क्या था? उनका फोकस था मिलिट्री टारगेट्स, नॉट नॉन मिलिट्री टारगेट्स। आप कभी एयरफोर्स नॉन मिलिट्री टारगेट्स पे इस्तेमाल नहीं करते बाबा। उनका फोकस था मिलिट्री टारगेट। और उन्होंने क्या देखा, हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत कमज़ोर थी। सिंपल वर्ड्स में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मतलब ये होता है कि काबिलियत की आप दूसरे का कम्युनिकेशन को जैम कर दे। तो हमारे जो ऑफिसर थे उनका कम्युनिकेशन जैम हो गया, ही वॉज टेकन प्रिजनर ऑफ वॉर। हम कुछ लेसन नहीं सीखे, बट वो सीख गए कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे फोकस करो। दिस इज द की टू द मॉडर्न वॉरफेयर। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होता है व्हाट इज कॉल्ड, आई वोंट गिव अ टेक्निकल एक्सप्लेनेशन, इट इज समथिंग दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बहुत ज़रूरी चीज़ है। होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में 7 तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। एक मिसाल के तौर पर है विजिबल लाइट। जैसे आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज विजिबल लाइट है। सिमिलरली एक एक्सट्रीम पे है उनके रेडियो वेव्स, जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं। एक्सरे होती है जो हमारी एक्सरे मशीन में काम आती हैं। माइक्रोवेव है जो हम माइक्रोवेव चलाते हैं। कहने का मतलब ये है, ये जो चीज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अगर आप किसी भी फौज के पास एक काबिलियत है इसमें compete करने की, तो वो लड़ाई जीत जाएगा। दूसरा अगर उसमें नहीं compete कर जाएगा वो लड़ाई हार जाएगा। इट्स सिंपल एज दैट। दिस इज टुडे द क्रक्स ऑफ द मॉडर्न वॉरफेयर, to have a superiority in the electromagnetic spectrum, and the part of that is electronic warfare. How do you jam the communication of the enemy? This is the lesson that they learned. As a consequence of that, देखिए हमने अपनी आंखों पे पट्टी बांध दी। क्यों पट्टी बांधी वो बताता हूँ मैं। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मई 2014 में जब ये आए हैं,
इन्होंने अपनी पहली कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस करी अक्टूबर 2014 में, जिसमें इन्होंने ये कहा कंबाइंड कमांडर्स को कि जो हमारा एनिमी है वो विजिबल है, थ्रेट जो है, नो, एनिमी इज इनविजिबल, द थ्रेट इज नोन. It's a famous statement now made by the Prime Minister, basically saying that we have to focus on the terrorist and not on the Pakistan, which is harboring the terrorist or which is the hub of the terrorism. तो वो फोकस वो बन गया कि सब कन्वेंशनल वॉर हमें करनी है, हमें काउंटर टेररिज्म को करते रहना है. उसी समय मुझे याद है एयर चीफ हमारे होते थे, एयर चीफ मार्शल अरूप राहा. मैंने उनसे पूछा भी था, मैं कहा ये आप कर क्या रहे हैं, बिकॉज ही स्टार्टेड आस्किंग अ रोल कि एयरफोर्स का भी रोल होना चाहिए. अरे बाबा, एयरफोर्स को ये था कि सारी ग्लोरी इंडियन आर्मी को मिल रही है, तकमे मिल रहे हैं, उनको ऑनर मिल रहा है टेररिस्ट मारने का, तो हमें मिलना चाहिए. सो दैट एंटायर लाइन ऑफ लीडरशिप ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, दे ऑल्सो वे वेरी हैप्पी कि हमें भी ऐसा रोल दीजिए कि हम टेररिस्ट के खिलाफ काम करें. तो हमने 2019 में कोई लेसन नहीं सीखा. अब देखिए सिंदूर में क्या हुआ, हमने फिर वही किया. हमने सिंदूर में इस बार जो पाकिस्तान की जो सरहद है उसको हमने ब्रीच नहीं किया, एयर स्पेस को, स्टैंड ऑफ वेपन से, बट वी हिट द टेररिस्ट टारगेट, वो हमने किया. पर इस बार वो तैयार बैठे थे. आई वोंट गो इन द टेक्निकल डिटेल्स, ऑल टू टेल यू इज दैट इट इज नॉट रियली अबाउट द J-10 and the PL-15 missile. It is about the ecosystem that was backing that. And when I say ecosystem, what am I talking about? I am talking about the advanced exercises that the Pakistan Air Force had been doing since 2019 with the PLAF. और उसके तहत वो क्या कर रहे थे, इकोसिस्टम का मतलब होता है कि आपकी सैटेलाइट्स, आपके एयरबॉर्न एसेट्स, एयरबॉर्न में जैसे एवैक्स होता है जिससे आप पता करते हैं कितने टारगेट्स हैं, उसको ट्रैक करते हैं, आपके ग्राउंड एसेट्स विच इज़ आपकी एयर डिफेंस वगैरह, और आपके फाइटर्स, इस सब को आप नेटवर्क कर देते हैं. इसका मतलब ये है कि एक तो जो अगर आपका जो हवाई जहाज है, मान लीजिए वो सिर्फ 400 किलोमीटर्स तक देख सकता है, बट बिकॉज नाउ इट इज़ लिंक्ड विद द सैटेलाइट, अब वो 1000 से ज़्यादा देख सकता है. Even before the enemy sees you, you see the enemy. ऊपर से आपने अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एज आई टोल्ड यू, दे फोकस देयर आफ्टर 2019 बालाकोट. तो जब उन्होंने मिसाइल फायर करी है, एक तो हमको पता नहीं चला कि मिसाइल फायर हुई है, और दूसरा क्या हुआ है कि हमारा जो सिस्टम था रफाल का, उसमें ये काबिलियत नहीं थी कि उसमें हम आइसा रेडार बोलते हैं जो PL-15 में है, वो काफ़ी पावरफुल था, उसने उसको जैम कर दिया. तो जो हमारा पायलट था उसको पता ही नहीं चला कि मिसाइल ने मुझे लॉक कर लिया है. एक बार मिसाइल लॉक कर देती है और आप उसको नहीं हटा सकते हैं, डिफ्यूज कर सकते हैं, इट विल गेट यू. तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इट इज वन पार्ट, बाइंग द फाइटर्स, बाइंग द PL, द मिसाइल्स. द की थिंग इज आपको इसमें बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ती है. अभी जैसे हमारे यहाँ फोकस होता है कि आप फाइटर खरीद लीजिए साहब, रफाल ले लीजिए, अरे उससे कुछ नहीं होगा. इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब वो वक्त चला गया जब डॉग फाइट्स हुआ करती थी कि एक हवाई जहाज दूसरे से भिड़ गया. नाउ वी आर लिविंग इन द एज ऑफ बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स. 300, 350 किलोमीटर, 200 किलोमीटर से फायर कर रहे हैं. वो आप तभी फायर करेंगे ना अगर आपके पास एक इको सिस्टम है, जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने समझाया इंटरनेशनल मीडिया को, दैट इज कॉल्ड द मल्टी डोमेन ऑपरेशंस with a special focus on electronic warfare, and this takes years and years. So by doing a disproportionate response, let me tell you a key reason जो मैं आगे आऊँगा अभी, why Pakistan's profile has gone up in the world capital. A key reason of that is, there are two key reasons. One is that they saw that the Pakistan military has emerged out of this 4 days of Operation Sindoor as a peer military competitor of the Indian military. बहुत बड़ी बात है, ये peer competitor उनको दिखाई दिया. तो उनकी जो मिलिट्री पावर की जो वो थी, औकात थी, वो बहुत बढ़ गई.
they have the military power. And the second thing that the world saw is that the Chinese stood by them. Chinese are the people who had the gumption to walk the talk. बहुत बड़ी बात है. तो पहली तो ये बात हुई, डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स से हमने अपनी इंडियन एयरफोर्स की काबिलियत को दिखा दिया और हमारे लॉसेज हुए हैं. आई डोंट वांट टू गो इनटू दोज लॉसेज एट दिस स्टेज. तो कहने का मतलब ये है कि आप जो हम बोल रहे हैं, देखिए वी हैव टू बी ऑब्जेक्टिव अबाउट थिंग्स. और ऑब्जेक्टिविटी हमें ये बताएगी कि अगर आप ज्योग्राफी देखिए पाकिस्तान की ज्योग्राफी ऐसी है जो इलोंगेटेड है, उसमें डेप्थ नहीं है. उसकी जितनी भी एयरफील्ड्स हैं वो 2050 किलोमीटर के अंदर अंदर है सारी की सारी मैक्सिमम. और जो हमारा S-400 है, हमारे ब्रह्मोस है, वो उसको इजीली कवर कर सकता है. नाउ व्हाट दे हैव डन इज दे हैव गॉन टू चाइना एंड चाइना इज गिविंग देम अ डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड द J-35A एंड द HQ-19 which is the air defense system. बहुत powerful air defense system है. It is meant for the IRBMs, intermediate range ballistic missiles, and the KJ-500 which is the airborne assets. तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है जो उनको मिल रहा है. एंड आई वोंट बी सरप्राइज, वो पैसे वैसे नहीं लेंगे, उसको ऐसे ही दे देंगे क्योंकि उनको फ़ायदा हो रहा है दो तरीके से. एक तो फ़ायदा हो रहा है कि विदाउट फाइटिंग उनके जो हथियार हैं दे आर गेटिंग ऑपरेशनली वैलिडेटेड, उनकी आर्म सेल बढ़ेगी. दूसरा फ़ायदा हो रहा है दे आर कटिंग इंडिया टू साइज थ्रू पाकिस्तान. बहुत फ़ायदा है. तो कहने का मतलब ये है दोनों ने लेसन लड़े हैं, सीखे हैं, पर हमारा लेसन जो है हमें उस पर ध्यान देना है. दूसरी बात, न्यू नॉर्मल क्रिएट करा है. जैसे बताया था अभी कि ये पॉज हुआ है, सीज फायर नहीं है कि जहाँ पर दोनों साइड बैठ के बात करती हैं और तय करती हैं कि ठीक है ये टर्म्स होंगी सीज फायर की. ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी साइड इसको लिफ्ट कर सकती है. कहने का मतलब है we are today living at the edge of war. Please understand what I am saying, because we are up against a combination of Pakistan and China, and it's extremely lethal. As I said, it's a one front reinforced war that we are looking at. And all this talk that I keep hearing, कि अब drones चाहिए, of course you need drones, but more than drones, what you need is, in which nobody is talking about in my country, are the capabilities in the virtual domains of war. And when I say virtual domains of war, I am talking of three things. I am talking of electronic warfare, which is the electromagnetic spectrum. I am talking of cyber capabilities, and I am talking of space. They all link up. Because if you lose here, you lose the war. Simple. Communication आपका बंद, आपको दिखेगा नहीं, आप blinded. It's over, the war is over. क्या लड़ेंगे आप? तो वो आपको पहले बनाना है, फिर आपको एयरफोर्स का इकोसिस्टम बनाना है. So all these things are there and we are living dangerously. That is the second point.